भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह यः अघायुः इंद्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापी मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। साथियों, पिछले 2 श्लोकों की चर्चा में हमने देखा था कि श्री कृष्ण किस प्रकार मानव शरीर की अन्न पर निर्भरता, अन्न की वृष्टि पर निर्भरता, वृष्टि की यज्ञ पर निर्भरता, यज्ञ की मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भरता और मनुष्य द्वारा किए गए कर्म की ब्रह्म पर निर्भरता तथा ब्रह्म की परम अक्षर परमात्मा पर निर्भरता को क्रमशः स्थापित करते हुए यह निष्कर्ष निर्धारित किया कि परम अक्षर परमात्मा सूक्ष्म रूप में समस्त सृष्टि में व्याप्त होने के साथ साथ यज्ञ में भी सदा स्थापित रहते हैं। परमात्मा द्वारा निर्धारित इस संसार चक्र के अनुरूप जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य इस संसार चक्र से मुक्ति पाने के अधिकारी हो जाते हैं, किंतु विधाता निर्धारित इस चक्र के अनुरूप जीवन नहीं व्यतीत करने वाले मनुष्य इस संसार चक्र से कभी मुक्ति नहीं पाते। तो इस प्रकार श्री कृष्ण एक सुव्यवस्थित सात्विक निष्काम कर्मयोगी के रूप में जीवन जीने के महत्व को स्पष्ट रूप से स्थापित करते हुए अगले श्लोक में अर्जुन को सचेत कर रहे हैं कि जो मनुष्य संसार विधाता द्वारा इस प्रकार निर्धारित चक्र के अनुरूप अनासक्त कर्मयोगी के रूप में जीवन नहीं व्यतीत करता है, उसका मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है। साथियों, ब्रह्मांडीय सृजन व्यवस्था में मनुष्य का स्थान कर्म के एक सतत गतिमान चक्र के समान है, जो पर ब्रह्म से आरंभ होकर अधोगति प्राप्त करना आरंभ करता है और फिर घूमकर ऊर्ध्व दिशा की ओर गतिमान हो जाता है, जिससे अधिकारी मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के चरम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और वहां से यह संसार चक्र फिर अधोगति की ओर गतिमान हो जाता है। इस प्रकार यह संसार चक्र परम अक्षर परमात्मा के मंडल से आरंभ होकर क्रमशः नीचे मृत्युलोक की ओर आता है और मोक्ष प्राप्त अधिकारी योग साधकों को ऊर्ध्व दिशा में परम अक्षर मंडल में पहुंचाता हुआ यह सृष्टि चक्र सतत गतिमान रहता है। योगेश्वर श्री कृष्ण अपने जिज्ञासु शिष्य अर्जुन को इस श्लोक से माध्यम से समझा रहे हैं कि परमात्मा के मंडल से अधोगति प्राप्त इस मृत्युलोक में आए जो मनुष्य सांसारिक भोगों की कामना पूर्ति में ही निमग्न रहते हैं, वे इस प्रकार सतत गतिमान सृष्टि चक्र की ऊर्ध्व गति के साथ मोक्ष प्राप्त कर मुक्त होने से वंचित रह जाते हैं। किंतु जो मनुष्य सांसारिक जीवन में रहते हुए भी निष्काम अनासक्त कर्म योग नियमों के अनुरूप अपने सभी कर्तव्य कर्म पूरे करते हैं, वे इस सृष्टि चक्र से मुक्त होकर परम अक्षर सत्ता के परमानंद में निमग्न रहते हैं। और जो मनुष्य अज्ञानवश परमात्मा द्वारा प्रदान किए गए मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति को नहीं समझ पाते, वे अभागे मनुष्य अनंत जन्मों तक इस मर्त्य लोक की विभिन्न योनियों के दुष्चक्र में ही फंसे रह जाते हैं और मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। साथियों, जो लोग संसार के रचयिता
परम अक्षर परमात्मा द्वारा प्रदान किए गए संसार चक्र से मुक्ति पाने के नियमों का पालन नहीं करते, वे इस मायावी संसार की भूल भुलैया में ही उलझे रह जाते हैं, कभी मुक्त नहीं हो पाते। सृष्टि के सृजनहार परमात्मा ने मानव शरीर तो योग साधना के माध्यम से इस संसार चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही दिया, किंतु साथ ही साथ मनुष्य को यह स्वतंत्रता भी दी कि वह स्वयं निर्धारित करे कि उसे क्षणभंगुर सांसारिक भोग चाहिए या इस दुखमय संसार चक्र से मुक्ति। मनुष्य मात्र को परीक्षा के रूप में प्रदान की गई अपना अपना मार्ग चुनने की यह स्वतंत्रता भूल भुलैया भरी एक कठिन परीक्षा की तरह है, जिसमें बिरले मनुष्य ही उत्तीर्ण हो पाते हैं। अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण इस प्रकार एक अनासक्त निष्काम कर्मयोगी के रूप में जीवन जीने का स्पष्ट संकेत कर रहे हैं, जो हम जगजीवों पर भी समान रूप से लागू होती है, क्योंकि दुर्भाग्यवश अधिकांश मनुष्य सृष्टि के विधाता द्वारा रचे गए इस संसार चक्र के महत्व को समझ नहीं पाते और संसार की माया में ही उलझे रह जाते हैं, और इस प्रकार उनका मानव जीवन एक प्रकार से नष्ट ही हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि मानव मात्र का कल्याण विधाता द्वारा रचित इसी संसार चक्र के अनुरूप अनासक्त निष्काम कर्मयोगी के रूप में जीवन व्यतीत करने में ही निहित है, और हम सब जगजीवों को इसी के अनुरूप जीवन जीने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता तृतीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूँ कि आप सब भगवत गीता की इस प्रस्तुति को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर आत्मा के परमात्मा से मिलन रूपी सर्वोच्च योग के लिए प्रेरित करने वाले इस दिव्य ज्ञान, जिसमें हम साधारण मनुष्यों के आत्मोत्थान के सूत्र भी पिरोए हुए हैं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के पुरुषार्थ में स्वेच्छापूर्वक अपना अपना योगदान अवश्य प्रदान कर रहे होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।